टुनटुनपुर के जंगल में टुन्नी अपने दो बच्चे और अपने पति के साथ रहती थी। टुन्नी एक और अंडा दी थी और तभी बंटू कबूतर कहता है, टुन्नी मुझे इस बार बेटा ही चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा काम करूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर बेटी हो गई तो इसमें क्या मेरी गलती है? बेटी हो या बेटा, बच्चा ही तो होता है। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है, मुझे बेटा ही चाहिए। चलो अब तुमसे बहुत देर हो गई बात करते हुए, अब मैं जंगल की ओर भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। फिर क्या, फिर टुन्नी के एक अंडे से बेटा निकल जाता है। अरे चलो भोजन तो मिल गया, अब मैं अपना घर जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो अंडे में से बेटा ही निकल आया, ये तो बहुत खुशी की बात है टुन्नी। अले आजा बेटा आजा, आज से तेरा नाम राजू रखूंगा, राजू। अरे टुन्नी तू अपनी बेटी को संभाल ले, मैं अपने बेटे को राजू कबूतर को लेकर दूसरे जंगल चला जाता हूँ। अरे माँ, मुझे तो पिताजी छोड़कर चले गई, अब मैं कैसे जीऊंगा पिताजी के बगैर? कोई बात नहीं बेटी, मैं हूँ ना, मैं अपने बेटी का ध्यान रखूंगा। फिर क्या, फिर बंटी कबूतर का बेटा राजू बड़ा हो जाता है। अरे बेटा अब तो तू बड़ा हो गया, अब मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा, चलो अब मैं लड़की ढूंढने जाता हूँ। बंटी कबूतर और राजू निकल पड़ता है अपने घर से सुंदरी कौवे के पास। अरे सुंदरी कौवे, मेरा बेटा राजू बहुत बड़ा हो गया, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी से शादी करवा लो। ठीक है, पर आपका बेटा काम क्या करता है? अरे कौवे, ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो मेरा सरकारी नौकरी करता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, कल एक मुहूर्त भी है, क्यों ना कल ही इन दोनों की शादी करवा दी जाए, धूमधाम से और बहुत मौज मस्ती से। फिर अगले दिन राजू की शादी बहुत खुशी से कर दिया जाता है। फिर अगले दिन बंटी अपने बेटे से कहता है, बेटा देखो तुम तो बहुत बड़े हो गए और तुम्हारा शादी भी हो गया, आज से ये जिम्मेदार आपका बनता है कि तुम अपना घर चलाओ और मुझे पालन पोषण करो, मेरी सेवा करो। ठीक है पिताजी, मैं समझ चुका हूँ, मैं आपका सेवा करूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। अरे राजू जी, आप इस बुड्ढे को अपने घर से निकाल क्यों नहीं देते हो? मैं थक गई इनकी सेवा करते करते, अब मैं नहीं कर सकूंगा, अब मैं इनकी सेवा नहीं कर सकूंगी। पिताजी आप मेरे घर से निकल जाइए, आज से ये घर मेरा है और मैं किसी को नहीं रखूंगा, मेरे पत्नी के सिवा। बेटा मैंने तुम्हें छोटे से बड़े किया, तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारी शादी भी करवा दी, और आज तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? मुझे रामायण नहीं सुननी, आप इस घर से निकल रहे कि नहीं, अभी निकल जा फौरन। फिर बंटी कबूतर रोते रोते अपने पति टुन्नी के पास जाता है और सारी कहानी बोलने लगती है। फिर टुन्नी सारी बातें सुनकर रोने लगती है और राजू के घर वापस आ जाती है। अरे बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अपने बाप को ही घर से निकाल दे रहे हो? नहीं माँ, जैसे आपको मेरे पिताजी छोड़कर चली आई, मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ। फिर कल्लू कौवा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने सारे रिश्तेदारों से माफी मांग लेती है। तभी उसको समझ आता है कि बच्चे का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए।